प्रेज़ और एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह आज आपको टच करेगा और आज़ाद करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आऊँ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर का उद्धार, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 67 की 1 से 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि भजनकार कहता है कि अगर परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह करे, हमें चंगियाई दे, हमें दुखों से छुटकारा दे, अगर परमेश्वर हमारा उद्धार करे तो हम गवाही देने के योग्य हो जाएं। और कहता है कि अगर परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए तो हमारे जीवन में उसकी महिमा, उसका पवित्र आत्मा आए। भजनकार कहता है कि परमेश्वर अगर ऐसा हो तो तेरी गति सारी पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना चाहिए। उद्धार शब्द इब्रानी भाषा के शब्द यशुआ की समानता में बनाया गया है। भजनकार कहता है कि परमेश्वर अगर तू हम पर अपना अनुग्रह करे, हमें गवाही दे, तो तेरे उस उद्धार को हम सारी दुनिया में प्रचार करें। लेकिन यीशुआ का प्रचार कोई व्यक्ति तब ही कर सकता है अगर वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो व्यभिचार में हैं और सेवा कर रहे हैं, तो अगर असली उद्धार खुद उसमें नहीं है तो वो यीशुआ का प्रचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि यीशुआ का मतलब है संपूर्ण उद्धार। और भजनकार कहता है कि परमेश्वर अगर तू अपनी गति, अपनी महिमा, अपनी आत्मा हम पर उड़ेल, जिससे तेरी गति सारी पृथ्वी पर जानी जाए। मतलब तू किसी के जीवन में ऐसे काम करता है, कैसे बड़े बड़े चमत्कार करता है, वो सारा कुछ लोग देखें और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियां में जाना जाए। जब परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति के ऊपर होता है और जब परमेश्वर हर व्यक्ति का उद्धार करता है, तो वो अपना उसका आत्मिक उद्धार भी होता है और उसके छुटकारे, उसकी जीत, उसकी सेहत, रूहों को बचाने का उद्धार भी होता है। जब आप परमेश्वर के साथ पवित्रताई के साथ चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान में रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा, उसे संपूर्ण उद्धार दूंगा, उसे सभी दुखों से, सभी परेशानियों से मैं छुटकारा दूंगा और मैं उसके जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा, जिससे कि वो मेरी इस गति का प्रचार सारी दुनिया को सुनाए। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों पर पवित्रताई के साथ चलें। तो परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको आशीषित करे। रोज़ प्रार्थना में परमेश्वर की हजूरी में जाएं, रोज़ों में जाएं, ताकि परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में आए। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आपका अनुग्रह मुझ पर हो, कि मैं अपने उद्धार में बनी रहूं और तेरी महिमा को लोगों तक प्रचार कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। और एक व्यक्ति तब तक प्रचार नहीं कर सकता जब तक उसमें पवित्र आत्मा नहीं है। सो पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी दे, पवित्र आत्मा को आगे रखे, हॉली स्पिरिट को आगे रखे, ताकि आप लोगों को सुसमाचार दे सके, अपने अंदर
ऐसी हिम्मत लेकर आए, खुदा की सामर्थ को लेकर आए, ताकि आप लोगों को बता सकें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही ज़िंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप मांगेंगे तो खुदावन देता है, वो आज भी वही परमेश्वर है। सो खुदावन देने की सामर्थ रखता है। वो आपको ब्लेस करे, ऊंचा करे और आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपको दे और खुदावन का रुआज आपको टच करे। और बाइबल में लिखा है कि जैसा आप तेरा परमेश्वर पवित्र है तो पवित्र बन। सो पवित्रताई को अपनी लाइफ में पहला स्थान देना है, पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र परमेश्वर है और वो पवित्र सेनाओं का यहोवा है। वो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को, आज भी हमारी दुआओं को सुनता है और वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। और उसका वचन कहता है, एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। वो जिंदा परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ता और हर वक्त एक सा रहने वाला परमेश्वर। से उस परमेश्वर को पुकारें जिसका वचन जिंदा है, जो खुद जिंदा परमेश्वर है, जो खुद जिसके काम बताते हैं कि वो जिंदा परमेश्वर है। सो खुदा को पुकारें, खुदावन के नाम को महिमा दे, फिर वो आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।